जवाब नहीं देंगे। एक क्विक रिएक्शन दीपक जी का भी मैं ले लेती हूँ। दीपक जी, क्योंकि ये अखिलेश यादव के द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि दरअसल इसका बाजारीकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बाजारीकरण से क्या मतलब है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा समझाइए, आपके नेता कहना क्या चाह रहे हैं। वही मैं फखरुल साहब से कह रही थी कि कवि का कहने का मतलब क्या है इससे, और साथ ही साथ ये कि उन्होंने कहा कि सपा सरकार में भी बहुत कुछ दिया गया था, बहुत कुछ सुविधाएं थी, बहुत सारे मान दिए, वो क्या थे, जरा थोड़ा सा बताइए। मेरा मानना यह है कि अखिलेश जी का सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि ये सेकुलर देश है। अगर आप पूरे जिले के अंदर किसी भी एक धर्म के लिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो आप सब धर्मों को दें और 10 करोड़ रुपए दें ताकि किसी का कुछ काम हो सके। मैंने अपने घर में जागरण कराया था, उसमें 3 लाख रुपए लग गए थे। पूरे जिले के लिए 1 लाख रुपए में मेरी तो बात समझ नहीं कि नंगी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। तो ये तो एक मेरा बेहतरीन बात है। देखिए मेरा मानना है, आप जो है शांत रहे, आप शांत रहे। मुहावरा है ये मुहावरा है। सही से बोलिए, माफी मांगे। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको आपत्ति होगी, उनको आपत्ति होगी। ठीक है, लेकिन इस तरह से दीपक जी आप मुहावरों का इस्तेमाल करिए, बहुत सारे और मुहावरे। देखिए वो मुहावरा आप थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए। यहाँ पर बैठ के मेरी बात। एक सेकंड आचार्य जी, आचार्य जी मैं बोल रही हूँ। दीपक जी मुहावरे बहुत सारे हैं, अगर आप उन मुहावरों को इस्तेमाल कर लेंगे तो शायद उनको भी आपत्ति नहीं होगी किसी की। नहीं ठीक है, आप इस तरह से बोलिए। ये मानसिकता तो आपकी पता है, आपकी मानसिकता दिखाती है। कैसी मानसिकता आपकी? ये सारी मानसिकता आपको पता है। डीएनए में दिखता है आपके गोली चलाने वाले लोग लगातार, ये आपके डीएनए में दिखता है। दीपक जी इस तरह से पर्सनल कमेंट नहीं। दीपक जी एक सेकंड। आचार्य जी थोड़ा सा शांत रहना। आचार्य जी मुझे स्टूडियो से बाहर जाना होगा थोड़ा सा। एक सेकंड दीपक जी लेकिन प्लीज मैं पैनल में बैठे जितने भी गेस्ट हैं सर दीपक जी आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ सर, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। और प्लीज किसी पर पर्सनल कमेंट किसी के खानदान तक पहुंचने की जरूरत नहीं है सर। ये आराम से हम बात कर सकते हैं, आप लोग तार्किक बहस करिए, लेकिन इस तरह से छीछा लेकर ये फिश मार्केट मत बनाइए, ये फिश मार्केट मत बनाइए। एक करके प्लीज सर, एक करके। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे गेस्ट का रुख करूंगी और अगर इस तरह से रहा तो मैं स्टूडियो नहीं आऊंगी। मैं फखरुल साहब का रुख करूंगी कि फखरुल साहब क्या मतलब है धर्म का बाजारीकरण से और क्या सुविधाएं आप द्वारा की गई थी? देखिए हिमानी जी, जो टिकट लग रहे हैं दर्शन के लिए जहां जाना पड़ रहा है वो पैसे लग रहे हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी इस चीज का विरोध करती है। जो सनातन धर्म के लोग हैं क्या वो कहीं पे जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे तो क्या उनको सुविधा शुल्क देना पड़ेगा? तो समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध करती है। और हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि 15 मार्च 2015 को समाजवादी श्रवण यात्रा समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुई थी, जो हरिद्वार और ऋषिकेश में मुफ्त यात्रा थी। यात्रियों को ले जाती थी, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट रखते थे, उनको रुकने का, उनके साथ एक डॉक्टर्स की टीम भी जाती थी। उस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बंद करने का काम किया? मानसरोवर से लौटे श्रद्धालुओं को समाजवादी पार्टी उनकी भी आर्थिक मदद करती थी। उन सब सुविधाओं को आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों श्रद्धालुओं को देने से मना कर दिया? क्यों इन यात्राओं पे प्रतिबंध लगा दिया? देखिए भारतीय जनता विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है क्या? सिर्फ विरोध करने के लिए इस तरह के आयोजनों का भी विरोध हो रहा है? सर अगर भाईचारे बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, एक समरसता लाने की, सर वो सैफई महोत्सव में जो इतने खर्च होते थे उससे तो बेटर है ना सर। और ऐसा कई है, ऐसे कई फेहरिस्त है। नहीं हिमानी जी सैफई महोत्सव में क्या खर्च होता था या गोरखपुर महोत्सव में क्या खर्च होता था वो विषय नहीं है। क्या हो जाता था हम किसी दिन और चर्चा कर लेंगे। हाँ। लेकिन हम नहीं आज ही चर्चा करिए ना सर, बताइए ना। तो फिर इसीलिए तो मैंने कहा कि वो कौन सी सुविधाएं थी ना। हिमानी जी जमीन लगी फटने। नहीं हम तो कह रहे हैं ना कि समाजवादी ठुमके तो देखते थे वहां बैठ करके। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि विपाशा बसु के ठुमके देखते थे ना। देखो हर सरकार की अपनी प्रायोरिटी रहती है। सनातन धर्म के योगी जी की सरकार की प्रायोरिटी है कि देव दीपावली मनाती है, वो ब्रज में आकर के होली खेलने का काम करते हैं। अरे भाई आपने तो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अरे अपने किसी नारे को तो जुमला ना बनने दो भाई, सारे जुमले ही है क्या? ये भी जुमला है क्या? सबका साथ सबका विकास
अखिलेश सबका यादव जी विश्वास, को ये भी जुमला है। चौधरी जी, पर मुझे ना जवाब नहीं मिल पाया अभी फखरुल साहब से जवाब नहीं मिल पाया है, और आप एक एक ऐसे कहकर आप उनको भागने का मौका दे रहे हैं। एक बार फखरुल साहब का पूरा जवाब होने देते राजेश चौधरी जी, फिर सूर्य मैथिल का भी मेरे को एक रिएक्शन लेना है, उनका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो हाँ फखरुल साहब, और मैं जो कह रही थी कि आप लोग तो यूं बोलते थे कि काम बोलता है, लेकिन काम नहीं सर, कारनामे गिनवा रही हूं कि पत्रकार को जिंदा जलाना हो, सैफई उत्सव के ठुमके हो, राम वृक्ष मथुरा कांड हो, आपको याद दिला दूं कैराना पलायन हो, बिसाड़ा कांड हो, बुलंदशहर रेप कांड हो, मुजफ्फरनगर दंगा हो, दुर्गा शक्ति नागपाल, मतलब ऐसे सर कई है। शायद पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी लेकिन ये कारनामे खत्म नहीं होंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ सैफई की बात कर रही थी कि वहां ठुमके लगाने से किसका फायदा हो रहा था? एक आईपीएस एक सर सैफई में ठुमके लगाने से किसका फायदा हो रहा था फखरुल साहब ना? सर अरे सुन तो लीजिए, हमें वही जानना चाह रही हूँ सर, जवाब नहीं मिल रहा है कि वहां से कौन सा भाईचारा, कौन सी समरसता आ रही थी सर? नहीं मैं दे रहा हूं ना, आपने गिनवा दिए। मैं तो हाथरस बलात्कार वालों की भी बात कर लूंगा। हाँ बिल्कुल करिए, लेकिन अपने भी तो बात करिए ना, अपने पर भी बात करिए ना सर, उससे मत भागिए ना। लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार मार दिया जाता है, किसानों के साथ रौंद दिया जाता है। आप अपनी बात करिए पहले, आप ये सब भी उठाइए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन पहले ये देखिए कि आपका दामन कितना दागदार है सर।